का कि हम उस इसके हैं कैरो में। और ये सब इजिप्ट का ये माहौल हम लोगों को उस समय ही बहुत एबनॉर्मल लग रहा था। हम लोग के साथ जो व्यवहार हुआ अल अरीश एयरपोर्ट से लेके वापस आने के समय कैरो रफा बॉर्डर, मैं जिंदगी में इतना का ह्यूमिलेशन किसी भी दुनिया के बॉर्डर्स के ऊपर मैंने देखा नहीं। इतना अपमानजनक व्यवहार कैरो का इजिप्ट सरकार का था। और संघ परिवार इस्लाम खतरे में बोलने से मुसलमान इकट्ठा होते वगैरह तैयारी लेते रहते हैं। कितने कैसे आपस में कितनी लड़ाइयाँ हैं, क्या है इसका तफसील में पूरा नहीं दूंगा क्योंकि समय का भी मामला है। इजिप्ट ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कितने सालों से किस ढंग से इनका रवैया कैसा रहा, इन चीजों के बारे में आप में से कई लोगों को पता होगा। तो इसलिए ये सब चीजें, और अभी जो मामला पूरा पलट रहा है या हो ही रहा था, कुछ तो भी अंदर ही अंदर हो रहा था जिसका बाहर दुनिया को अभी शायद पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता कि ये गाजा, मैं दूसरे यहाँ के आयोजकों की तारीफ करूंगा, ये जो नक्शे के नीचे में जो खून की बूंदे है मेरे दिल को छू गया है। गाजा का इतना अप्रोप्रिएट नक्शा मैंने गाजा के सफर में कहीं दिखा नहीं है। खून के बूंदे गिरते हुए आज गाजा का मामला यही है। दिल्ली में जब हमारा वेलकम हुआ था आने के दूसरे दिन, उस समय गांधी पीस फाउंडेशन ने हमने कहा था, हमें पूछा गया था कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है और गाजा के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में है, गाजा का मुसलमान मुझे रत्ती भर का भी नहीं दिख रहा है। ये मुझे फर्क दिख रहा है। महात्मा गांधी का निर्भय बनो वाला जो मामला, गाजा के मुसलमान को मालूम है आपको माइक पे या बोलते हुए स्टेज पे इस सब बैठे हुए किसी भी क्षण उड़ जा सकते हैं। गाजा की कोई इमारत हमने ऐसी नहीं देखी कि जिसमें गोलियों के और बमों के दुनिया भर के, तो मुझे उसका पार्ट ऑफ डेकोरेशन लगने लगा है पूरे गाजा शहर का मामला। वो यूनिवर्सिटी कैंपस हो, वो कोई अस्पताल हो, किसी की प्राइवेट बिल्डिंग हो या जो कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो बच्चा बैठा है टोपी पहने हुए, इसकी उम्र से लेके उम्रदराज लोगों तक इतने आराम से गाजा में जिंदगी जीने वाले लोग, मैं हैरान हुआ। मैं परसों दिल्ली में एक रात, आशीष नंदी नाम के मेरे एक दोस्त है, विश्व प्रसिद्ध फिलोसोफर और साइकोएनालिसिस करने वाले हैं। मैंने आशीष नंदी के घर पे दिल्ली में एक ही आह्वान किया कहीं जाने का, सिर्फ नंदी के घर, यही शेयर करने के लिए कि आशीष था गाजा के लोगों का साइकोएनालिसिस होना चाहिए। सुधीर कक्कड़ से लेके आप से लेके और भी यूरोप अमेरिका में कौन मुझे मालूम है इसका, क्योंकि ये मेरे लिए हैरानी वाली बात है कि मैं 25 सालों से मुसलमानों में काम करता हूँ भागलपुर दंगे के बाद से, और हिंदुस्तान का मुसलमान जितना भयभीत है, और वो मुसलमान उपराष्ट्रपति भवन में बैठने वाला कोई अंसारी हो या हैदराबाद के सड़क पर केला बेचने वाला कोई यूसुफ हो, ये सबके दिलों में, क्योंकि मैं आराम से गाजा 1.5 महीने के लिए घूमा, मुझे मेरी बीवी की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मेरा नाम सुरेश है, मेरा बेटा कनाडा में है, टोरंटो में अकेला है, इसका नाम है, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक मुसलमान पूरी दुनिया का और हिंदुस्तान का मुख्य रूप से जितना भयभीत है, कब किस बेटे को, क्योंकि हैदराबाद उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कल मैं उन बच्चों के घरों में जाने वाला हूँ, तो 25-26 बच्चों की जिंदगी जो दाव पे लगाई गई, ऐसे हिंदुस्तान में सैकड़ों बच्चे मुझे मिलते, सूरत का बच्चा मुझे परसों मिला था। तो ये जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के नसीब में आजादी के बाद का दिन प्रतिदिन माहौल बनते जा रहा, उस तुलना में ठीक है गाजा के रहने वाले लोगों का अपना मसला अलग है, वो भी बहुत अलग इसमें जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सब के सब निर्भय मुझे दिखे। ये मुझे पूरे उस सफर में का मेरा ये दिखा है। और बहुत अच्छी बात है कि ईरान जैसा मुल्क, सीरिया जैसा मुल्क, ये कई मुल्कों का जिस ढंग से सॉलिडरिटी, रात के 12-12 बजे के हजारों बीवी बच्चे, और वो कौन सा समय था उसको क्या बोलते, मुहर्रम का पहले दिन हम लोगों ने तेहरान के एयरपोर्ट पे पाँव रखा, और मुहर्रम के आखिरी दिन हम लोगों ने ईरान छोड़ा। पूरा वो शहादत वाला जो सप्ताह है, हम लोग पूरे ईरान भर में थे, हमने भी छाती पीटी, हमने भी वो जो वहाँ जो उस तरह के हो रहे थे उसमें शामिल हुए, और उसमें हम लोगों के स्वागत में कहीं भी ऐसी कोई, मुझे तो लगा हम गलत समय में आ गए क्या, क्योंकि हम लोग भी कई बार भागलपुर और अन्य जगहों में कार्यक्रम रखने के टाइम में मुहर्रम और ये सब चीजों का ख्याल रख के कार्यक्रम रखते हैं। ये महीने का क्या होगा, लेकिन हमारे स्वागत के लिए रात के 1:30 के समय में भी हमने लोगों को रस्तों पर खड़े होते हुए देखा है। और रहा सवाल, मैं थोड़ा इस्लामी क्रांति के बारे में भी बता दूं। मैं ऑल इंडिया सेकुलर फोरम का कन्वीनर हूँ।
इस्लाम के बारे में, इस्लामी क्रांति के बारे में और दुनिया भर के बारे में हमारे भी अपने बहुत कुछ ऐसे कुछ गलत फहमियाँ बनी है वेस्टर्न साहित्य और दुनिया भर क्या क्या पढ़ के। ईरान में मैंने जो अपनी नज़र से जो कुछ देखा है, जो मैं हर जगह अभी शेयर करना चाहता हूँ और करना शुरू किया है। 30 साल के ईरान के इस पूरे सफर में जो मैंने इस्लाम का चेहरा देखा, इसमें मुझे ह्यूमन, कई लोगों का कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इस्लाम का ह्यूमन एस्पेक्ट मैंने देखा है, तो उससे बहुत प्रभावित हूँ। और मैंने जायदान या कौम में किसी जगह शेयर भी किया है, क्योंकि मैं महात्मा गांधी के मुल्क का हूँ और गांधी जी मुझे तो वीसा पासपोर्ट जैसे लगते हैं। पूरी इस 10-11 मुल्कों में हमने देखा गांधी जी के परम आदर रखने वाले सभी लोग, सामान्य आदमी से लेके वहाँ के राजनेताओं तो कभी दिखे हैं। माथे पे उन्होंने गांधी जी की जो आत्मकथा है उसको उन्होंने लगाया है, हम लोगों ने उनको दी है। तो हम इस मुल्क के लोग हैं। मुझे महात्मा गांधी के मुल्क के बाद में वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी ने 100 साल पहले हिंद स्वराज्य में किया था, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेके जमीनी स्तर पे चैलेंज करने का काम अगर किसी ने किया है हाल के दिनों में, आयतुल्ला खोमेनी ने किया है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। और ये जब कौम में, इस्लाम में और कई जगह पे जब मैंने एकेडमिक सर्कल में शेयर किया, उन्होंने कहा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में आपके जैसे लोगों का इन चीजों के ऊपर इसका और आर्टिकुलेशन हो, इसमें और ज्यादा रिसर्च हो इन चीजों के ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2-4 जगह पे विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, यही चीजें पढ़ाता हूँ। मुझे खुशी होगी कि मेरा गाजा का सफर का मामला गाजा के लोगों को मुक्ति के लिए कितना काम आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे होप है। कई लोग ये सब चीजों की डेवलपमेंट इजिप्ट की है, उसकी लक्षण है कि मेरे ही रहते हुए मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं मर जाने के बाद होने वाला है। दुनिया में इस ढंग की ऐसी कोई भी गैर बराबरी वाली बातें, इस ढंग की ऐसी कोई भी शोषण की बातें, किसी को जबरदस्ती कब्जे में रखने की बातें अब आने वाले दिनों में नहीं रहेगी। गाजा मुक्त होकर रहेगा। ईरान और इन सब चीजों में जो एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, इसके लिए मैंने अपना पूरा मन बनाया है। पाकिस्तान के कुछ मित्रों ने कहा है मुझे कि आप जैसे लोगों का, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशन स्टेट है, ये सब चीजें हैं, ये धीरे धीरे रिलीज होंगे और सही मायने में मानव से मानव की मुक्ति का सफर जो है वो तय होगा। ये इस पूरे सफर पर से मेरा अपना जो कुछ इंप्रेशन बना है वो मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में, कम समय में शेयर किया है, क्योंकि अन्य लोगों को भी बोलना है। गिरफ्तारी इतनी बार चिट्ठियाँ जा रही, तो अपने काम को चिट्ठी आने के पहले हमने रुकना चाहिए। और ये अब कुछ अपनी हमारी बहनें बैठी, इसलिए मैं वो भी एक बात जोड़ दूं। ईरान की महिलाओं के हिजाब के बारे में हमारे इधर के स्त्री मुक्ति वाली हमारी मित्रों को बहुत चिंता है। मैंने देखा कि उन बहनों के हिजाब वाली बात अगर छोड़ दे, हिंदुस्तान की किसी भी फेमिनिस्ट औरत से ईरान की औरत मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट, जीवन के हर क्षेत्र में ड्राइविंग करने से लेके यूनिवर्सिटी के कैंपस तक मुझे दिखी है। और एक ऑब्जर्वेशन मेरा है कि इन यूनिवर्सिटीज में मुझे थोड़ा डाउट आने लगा, मैंने कहा लड़कियां कुछ ज्यादा दिख रही क्या? तो मेरे बगल में कोई तो भी वाइस चांसलर या प्रोफेसर बैठे थे, 60% लड़कियां हैं, 40% लड़के हैं। ये जिस मुल्क की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति हो, क्या औरतों का शोषण हो रहा है? हिजाब अगर उन्हें अपने सौंदर्य का और अपने वेशभूषा का पाठ लग रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? इस नतीजे में आया और इसलिए महिलाओं को कुछ आपको तो उनकी अपनी बात है, लेकिन ईरान में ये सब जो चीजें देख के मेरे अपने व्यक्तिगत कई ख्यालात, मैंने क्या दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला है कि मुझे खुद को अपने कई चीजों को दुरुस्त करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं हमारे आयोजक मित्र जिन्होंने ये यात्रा आयोजित की थी उसके लिए तहे दिल से, क्योंकि मेरी अपनी भी आंखें, जैसे भागलपुर के दंगे ने मेरी आंखें खोली 20-21 साल पहले, वैसे इस सफर ने भी मेरी आंखें काफी कुछ खोली है। और मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो दुनिया के हर जगह पे जाके सीखने को मिला, इसी एटीट्यूड में मैं रहता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतना मैं कहने को धन्यवाद। Thank you very much, Suresh Saab. Behad shukriya. That was highly interesting, and it was your personal perspective on what happened and how the caravan was received and how people reacted to you. That's exactly what we wanted to hear. Thank you so much for that. May I now request Shri Gauhar Iqbal to please come up and share his views with us.
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बड़ा मुश्किल मौका है क्योंकि मैं पब्लिक में आमतौर से बोलता